70% लोग एकदम एनडीए और इंडिया गठबंधन के खिलाफ लोग दिखे। पैसा तो हम लोगों ने कहीं बांटा नहीं। पैसा कहाँ, हम लोग पैसा कहाँ, लोग अपने संसाधन से आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। अब वो लोग चुनाव हार रहे हैं, तो जब चुनाव हार रहे हैं तो कह रहे हैं कि पैसा का खेला हुआ। परिवर्तन का बयार है। पे चुनाव लड़े हैं सीट विधानसभा का, चारों पर तो आपके प्रत्याशी सिरे से खारिज कर दिए गए, जमानत जब्त हो गई आपका। तो तिरहुत के जो स्नातक वोटरों पे दावा आप कर रहे हैं, शिक्षक नेता आरोप सीधा सीधा लगाए हैं आपके पार्टी पर, आपके जनसुराज के नेता पर, धन सुराज है या, और आप लोगों के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके राजनीतिक करियर के साथ खिलवाड़ करते हैं। कई मुस्लिम नेता पार्टी छोड़कर चले गए, मुजफ्फरपुर में ही आपने भी देखा है। तो 1 महीने की पार्टी में और नेता और पार्टी पर इस तरह का आरोप लग रहा है, भविष्य कैसे सिक्योर हो? हम बता देंगे 9 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा। जो आज दावा कर रहे हैं सारे लोग मुंह छुपा करके भागेंगे और 25 में हम लोग डंका बजा देंगे, बिहार में सरकार बनाएंगे। विनायक गौतम जीतते हैं तो उनका अपना प्रभाव या पार्टी का प्रभाव ज्यादा कारगर दिखेगा। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। तिरहुत स्नातक उपचुनाव की मतदान आज संपन्न हो गई है। शाम 4:30 बजे तक विधि व्यवस्था सुरक्षा को लेकर के जो बनाई गई थी, उसमें जिला प्रशासन के द्वारा शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न करा लिया गया है। अब प्रत्याशी और प्रत्याशी के समर्थक, पार्टी के नेता जीत का दंभ जो चुनाव से पहले भर रहे थे, अब मतदान हो गया है और मतदान के बाद क्या कुछ कहते हैं, बातचीत करेंगे। जनसुराज के नेता है मुजफ्फरपुर जिला संगठन के महासचिव सुदर्शन मिश्रा जी। बड़ी कश्मकश की स्थिति इस बार रही है, बड़ी टफ चुनाव इस बार बताया जा रहा था। तो मतदान संपन्न हो गई, पहले बताइए कि मतदान में उत्साह कैसा रहा वोटरों का? देखिए, वोटरों का उत्साह बिल्कुल हम लोगों को दिखा, और ऐसा उत्साह दिखा कि 70% लोग एकदम एनडीए और इंडिया गठबंधन के खिलाफ लोग दिखे। हमारा जनसुराज का जो कैंप था, चुनाव कैंप कार्यालय जो था, उस कैंप पर जनता की भीड़ उमड़ी रही और अभी भी हमारे कैंप पर लगभग सैकड़ों लोग बैठे। पैसा का भीड़ था। पैसा कहाँ, हम लोग पैसा कहाँ, लोग अपने संसाधन से आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। पैसा तो हम लोगों ने कहीं बांटा नहीं। सीतामढ़ी में आपका पैसा के साथ गाड़ी पकड़ा गया। आज भी कई बूथों पे जो महागठबंधन के प्रत्याशी, उन्होंने खुद उस चीज को दिखाया, कहा कि अब देखिए भैया, अब वो लोग चुनाव हार रहे हैं, तो जब चुनाव हार रहे हैं तो कह रहे हैं कि पैसा का खेला हुआ। आज से पहले कह रहे थे कि जनसुराज हवा में उड़ गया। अब जब चुनाव हार रहे हैं और जनसुराज जब आ रही है, और तो अब क्या कहेंगे, क्योंकि अब तो उनको 25 दिखाई दे रहा है ना कि ये चुनाव में हम जाएंगे तो 25 हमारा क्या होगा। तो अब तो 25 दिख रहा है, तो पैसा के बल पर चुनाव जीत लिए। अरे भैया, पैसा कहाँ हुआ, पैसा कौन खर्चा किया? हमारे यहाँ तो ऐसे ही लोग उमड़े हुए थे, बाकी के लोग के यहाँ तो 10-5 आदमी बैठे हुए हैं, रास्ता देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई पर्ची के लिए आएगा। लेकिन मेरे कार्यालय पर 10-10 कार्यकर्ता बैठे रहे और पर्ची देते रहे और अभी तक लोग आता रहा। और ये परिवर्तन का बयार है, क्योंकि स्नातक वोटर है भैया, ये ऐसा नहीं है कि आम वोटर है। वो लोग देख रहे हैं कि बिहार में कैसी व्यवस्था है, न पढ़ाई की व्यवस्था है, न दवाई की व्यवस्था है, न कमाई की व्यवस्था है। पलायन, चाहे वह शिक्षा का पलायन हो, रोजगार का पलायन हो या आर्थिक पलायन हो, किसी भी तरह से लोगों को बिहार से बाहर ही जाना पड़ता है। हमारे आदरणीय जनसुराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी ने कहा है, जो बिहार में अब पलायन नहीं होगा, 2026 में जो लोग वापस आएंगे वो 2025 के बाद नहीं जाएंगे, मैंने 26 से लोग बिहार से बाहर नहीं जाएंगे। सारी व्यवस्थाएं यही होगी, उस पर लोग भरोसा जताए हैं और लोग उमड़ करके आए। चारों पे चुनाव लड़े हैं सीट विधानसभा का, चारों पर तो आपके प्रत्याशी सिरे से खारिज कर दिए गए, जमानत जब्त हो गई आपका। तो तिरहुत के जो स्नातक वोटरों पे दावा आप कर रहे हैं, कई पार्टियां दावा कर रही है, कैसे आपको लग रहा है कि सीट निकालेंगे? देखिए, हम लोग बेलागंज में 18,000 के आसपास वोट लाए, जमानत कहाँ जब्त हुआ। और ये इमामगंज में हम लोगों ने 36,000 वोट लाया, और वहाँ महज हम जीत के अंतर से 6 से 7,000 वोट से पीछे रह गए। वहाँ ना तो प्रशांत जी का पदयात्रा हुआ था और ना ही उन चारों जगह पर संगठन हमारा था। इसके बावजूद भी लोगों ने विश्वास जताया और इतने लोग साथ आए, ये कम समझते हैं। और ये तिरहुत स्नातक में तो मेरी पूरी संगठन है और मेरा पूरा संगठन इसमें लगा है। हम बता देंगे 9 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा। जो आज दावा कर रहे हैं सारे लोग
मुंह छुपा करके भागेंगे और 25 में हम लोग डंका बजा देंगे, बिहार में सरकार बनाएंगे। तो शिक्षक नेता आरोप सीधा सीधा लगाए हैं आपके पार्टी पर, आपके जनसुराज के नेता पर, धन सुराज है यह, और आप अब लोगों के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके राजनीतिक करियर के साथ खिलवाड़ करते हैं। कई मुस्लिम नेता पार्टी छोड़कर चले गए, मुजफ्फरपुर में ही आपने भी देखा है। तो 1 महीने की पार्टी में और नेता और पार्टी पर इस तरह का आरोप लग रहा है, भविष्य कैसे सिक्योर होगा? लेकिन जो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पार्टी में आए थे वो तो जाएंगे, उनका तो ये तो आज से नहीं परंपरा चल रहा है कि आज यहाँ कल वहाँ, जहाँ उनका स्वार्थ सिद्धि होगा वहाँ आएगा। लेकिन जनसुराजी लोग हैं जो बिहार को बदलने के लिए आए हैं, वो बिल्कुल डटे हुए हैं। और कई कहाँ ऐसे लोग नहीं है जिनका स्वार्थ, जो स्वार्थी लोग हैं जिनका हुआ कि भाई हमको टिकट मिलेगा, हमको टिकट में, हमारे यहाँ तो साफ है कि भाई 5 आदमी का ये सूची जारी होगा और 5 आदमी का सर्वेक्षण होगा और उस सर्वेक्षण में जनता का मत, मतदाताओं का मत जिनका अधिक आएगा उनको कैंडिडेट बनाया जाएगा और बाकी लोगों को उनको समर्थन देना पड़ेगा। तो जो लोग आ रहे हैं इस उद्देश्य के साथ कि हम ही एमएलए बनेंगे, हम ही एमपी बनेंगे, तो वो लोग को जब स्वार्थ नहीं सिद्ध होगा तो क्या बोलेंगे? यही ना बोलेंगे। और रही बात धन सुराज और जन सुराज की, तो कुछ ना कुछ तो आरोप लगाएगा ही ना भाई। जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिला तो कहा जो अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि उसकी पहुंच अंगूर तक नहीं मिली, वही बात है और कुछ नहीं है। तो चुनाव जीत रहे हैं तिरहुत से। बिल्कुल चुनाव हम लोग भारी मतों से जीत रहे हैं। इस बार 2 नंबर का गिनती नहीं होगा, 1 नंबर के वोट से हम लोग जीतेंगे। प्रथम वरीयता के वोट से जीत बिल्कुल प्रथम वरीयता के वोट से ही हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। 2 नंबर की जरूरत ही नहीं। पैसा वैसा वाला जो खेल हुआ है वो सबका प्रभाव है क्या? ये सब पैसा, फिर वही बात आप तो वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पे, कोई वायरल नहीं। सीतामढ़ी में पकड़ा गया आपका। सीतामढ़ी में पकड़ा नहीं गया। अब मान लिया कि कोई आदमी जा रहा है कहीं पैसा लेकर के, अपना व्यक्तिगत पैसा लेकर के, चाहे कुछ बात कर रहा है, तो वो हो जाना, वायरल कर देना, लोग पकड़ा जाना, ऐसा तो कुछ नहीं है। कोई उसका एविडेंस नहीं है, कोई मुकदमा नहीं हुआ, कोई केस नहीं हुआ। कोई व्यापारी है, बिजनेसमैन है, कोई अपना सब पैसे लेकर कहीं जा रहे हैं तो अब उसको जन सुराज से जोड़ दीजिएगा। हम ही हैं, अगर हमारा कोई बीमार पड़ जाएगा, हम 10-5 लाख रुपया लेकर के जा रहे हैं, 2-4-5 लाख रुपया लेकर के इलाज कराने के लिए, हम जनसुराजी है, चुनाव का माहौल है, कोई कंप्लेन कर दिया, पकड़ा गए तो पकड़ा गए, तो आप कहिए कि ना चुनावे में ले जा रहा है, ऐसा नहीं है। विरोधियों का साजिश है, ये बिल्कुल विरोधियों का साजिश है और ऐसा कुछ भी नहीं है। जन का समर्थन है, जन समर्थन है, जनता का सुंदर राज लाने के लिए बिहार के लोग एकदम आगे बढ़ चुके हैं, उतावले हो चुके हैं और 25 में हम लोग आ रहे हैं। सीट जीत जाइएगा तो पहला ये पड़ाव पूरा कर लीजिएगा। बिहार का पहला सीट पार्टी बनने के बाद जनसुराज जीतेगी। हाँ, पार्टी बनने के बाद, इसके पहले ही हम लोग पद यात्रा में ही 1 लाख जीत चुके हैं, 1 MLC हमारा हो चुका है और ये दूसरा होगा। पार्टी बनने के बाद पहला हुआ बोहनी होगा। अच्छा, जीतेंगे अगर मान लीजिए कि आपके कथन अनुसार विनायक गौतम जीतते हैं तो उनका अपना प्रभाव या पार्टी का प्रभाव ज्यादा कारगर दिखेगा? देखिए, पार्टी का प्रभाव, उम्मीदवार का भी व्यक्तिगत श्रम मेहनत तो है ही जी, लेकिन पार्टी का प्रभाव अधिक है। क्योंकि जन सुराजी साथी जो हैं वो बिल्कुल अपना तन मन और धन तीनों चीज खर्चा किए, गाड़ी का संसाधन का भी उपयोग अपना किए, अपनी गाड़ी से गए, अपना पेट्रोल डीजल लगा के गए। हम लोग का देखिए दाढ़ी उड़ी बढ़ा हुआ है, क्या हुलिया हम लोग बना रखे, न सोए हैं, 3 दिन 4 दिन सोया हुआ हो गया। हर एक मतदाता के दरवाजे तक जाने का हम लोग प्रयास किए हैं। कांटी नंबर 1 रहेगा जनसुराज का, कोई लड़ाई नहीं। मुजफ्फरपुर नंबर 1 रहेगा। कांटी की बात तो छोड़ दीजिए, कांटी में तो 75% एकदम एक तरफा है जनसुराज, और मुजफ्फरपुर भी हम लोग टॉप पर रहेंगे, पूरे मुजफ्फरपुर टॉप पर है। चलिए, जनसुराज के नेता है सुदर्शन मिश्रा और जो जनसुराज के प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम है, तिरहुत स्नातक उपचुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। रिजल्ट 9 तारीख को आना है। देखना होगा स्नातक वोटरों ने जिस प्रकार से उत्साह के साथ आज मतदान किया है, उसका रिजल्ट 9 दिसंबर को आएगा। जीत का सेहरा किनके सर पे बंधेगी, रिजल्ट का इंतजार रहेगा लोगों को भी और स्नातक वोटरों को भी। बने रहें BD न्यूज़ के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।